आशीष, अब तुर्की काफी सुर्खियों में आ गया एंड ऑल नॉट फॉर गुड रीजंस। जरा बताइए अभी क्या हो रहा है। देखिए, वैसे भी टर्की कुछ अच्छे कारणों के चलते खबरों में रहता भी नहीं है। ये ऐसी कंट्री है जिसमें 38% का इन्फ्लेशन है और मुझे याद आता है कि 2024 में 75% का इन्फ्लेशन आ गया तो इनकी अर्थव्यवस्था तो काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी ख़राब है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो भारत में FY24 के लिहाज से जो ट्रेड है, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत ने लगभग $6.6 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट टर्की को किया और टर्की से कुल $3.7 बिलियन का इंपोर्ट हमने किया है। अब डायरेक्ट कंपनीज के कनेक्शन की बात करें तो कुछ FMCG कंपनीज हैं जिनका कारोबार है, लेकिन स्केल इतना बड़ा नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट चीज़ अगर देखने जाएंगे मार्केट में तो सिर्फ एक जुबिलेंट फूड वर्क्स है जो स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी अगर आप देखें तो आय में लगभग 30% का योगदान टर्की से आता है और कंपनी ने 2024 में DP यूरेशिया इसका अधिग्रहण किया था और DP यूरेशिया इसका जो कारोबार है ये तो एक टर्की में है, अजरबैजान में और जॉर्जिया में इनका कारोबार है और इसके चलते अगर आप देखें तो ये Q3 FY25 में आय में तकरीबन 31% की हिस्सेदारी थी। अब दिक्कत की बात यह है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स का जो 80% कर्ज है ना, ये भी इसी DP यूरेशिया के कारण है और इसी के चलते अगर आप देखें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। बाकी अगर आप देखें तो डाबर इनकी भी एक सब्सिडरी है, मेरिको इनकी भी सब्सिडरी है और कैरेसिल लिमिटेड इनका भी फोकस है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स है जिसका सीधा तालमेल है टर्की के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड जो कितना टर्की से कितना करीबन कितना टोटल बिजनेस 31% आया Q3 FY25 में। 31%, 1/3 टर्की से आता है। टर्की से आता है। ओके, और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इन्हीं का है बिजनेस। इन्हीं का है। अगर आप इम्पैक्ट ढूंढने जाएंगे सर, वैसे तो सब्सिडरी बनी हुई है करीब करीब 150 ऐसी कंपनियां भारत की जो ऑलमोस्ट वहाँ पे कारोबार रखती हैं, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंस के लिहाज से सिर्फ जुबिलेंट फूडवर्क्स है। बाकी डाबर की एक सब्सिडरी है, मेरिको की है और कैरेसिल लिमिटेड, ये 3 स्टॉक है, लेकिन कोई बड़ा खास योगदान नहीं है। तो जुबिलेंट फूड के लिए ये थोड़ी सी चिंता की बात होती है। अगर भारत और टर्की के रिलेशन अगर इतने अच्छे नहीं होते तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो सकती है और ये हमारी जो मुहिम है उसका बहुत असर दिख भी रहा है आशीष, और बहुत सारे लोग लगातार ट्वीट कर